गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 10 और एक दो क्वेश्चंस और हैं, उनको हम लेंगे आज असाइनमेंट के ही। किसके? असाइनमेंट के। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ m एंड n आर ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। m और n, m एंड n आर ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, देन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का यह है कि m और n आपके पास कोई भी दो ओड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या है? इवन नंबर है। आपको ये बताना है और ये भी बताना है कि जो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है वो नॉट डिविजिबल यानी कि डिवाइड नहीं होता है 4 से। इस बात को वेरीफाइड करना है। तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करें। सबसे पहले तो इसमें एक जो वर्ड आया है वो है पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर क्लास होती तो मैं कम से कम 10 मिनट तक 15 मिनट तक आपसे पहले तो इससे क्वेश्चन से ही पूछता था कि ये बताओ कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं। लेकिन अब क्लास तो है नहीं और मुझे यहाँ से कोई रिप्लाई आना नहीं है। जो भी आएगा वो व्हाट्सएप पर ही आएगा। तो इसलिए अब मैं बता ही देता हूँ आप लोगों के लिए खुद ही। सबसे पहले आप ये समझो कि इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं। इस क्वेश्चन को समझना, इसमें मैं बहुत कुछ बेसिक बता जाऊंगा, बेसिक चीज़ें जो आपको नहीं आती हैं। इंटीजर्स के बारे में आप जानते हो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इधर से लोगे आप -1, -2, -3, -4 और डॉट डॉट। यानी कि 0 से हम स्टार्ट करते हैं, इधर की साइड में चलो और इधर की साइड में चलो, इन्फिनिटी तक चलोगे तो वो सभी नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अब जो वर्ड आते हैं उनको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपके लिए और वर्ड निकाल रहा हूँ मैं इसमें से 4। एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, ये INT का मतलब इंटीजर्स होगा। एक होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब देखो ये क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब इसमें केवल पॉजिटिव वाले ही नंबर आएंगे और वो हैं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। 0 शामिल नहीं होगा पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाएगी। तो नेगेटिव इंटीजर का मतलब होगा कि इसमें नेगेटिव वाले सभी शामिल होंगे। वो कौन कौन से? -1, -2, -3, -4, ये नेगेटिव इंटीजर हो गए। अब देखिए पॉजिटिव में ये वाले हो गए, नेगेटिव में ये वाले हो गए। 0 ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर में आता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर में आता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव इंटीजर का नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर का अपन कह सकते हैं एक तरीके से अपोजिट। नॉन लगने से क्या हो जाएगा? ये इसका अपोजिट। हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4। अगर नॉन पॉजिटिव की बात की जाएगी तो इंटीजर में से 1, 2, 3, 4 को निकाल दो। ये तो थे हमारे, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर और ये थे हमारे नेगेटिव इंटीजर। अब बात की है कि इसकी नॉन पॉजिटिव यानी कि ये जो पॉजिटिव हैं अगर इनको निकाल दिया जाए, इन पॉजिटिव इंटीजर्स को निकाल दिया जाए तो हमारे पास इधर वाले ये बचेंगे जिसमें 0, -1, -2, -3, -4 होंगे। तो ये होते हैं बेटा नॉन पॉजिटिव। तो कौन से हो जाएंगे? 0, -1, -2, -3, ये होते हैं नॉन पॉजिटिव। अब बात आती है कि इसकी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है, और नेगेटिव नहीं है इसका मतलब इन सबको हटा देंगे। 0 नेगेटिव नहीं है, 1 नेगेटिव नहीं है, 2 नेगेटिव नहीं है। तो इसमें कौन से आ जाएंगे हमारे? 0, 1, 2, 3, 4। आ गई होगी बात समझ में। पॉजिटिव में केवल पॉजिटिव की बात करेंगे, नॉन पॉजिटिव में पॉजिटिव की बात नहीं करेंगे, बाकी सभी इंटीजर। पॉजिटिव की बात नहीं करेंगे तो इन पॉजिटिव को हटा दो और बाकी के सब बच गए 0, -1, -2। तो इसमें कौन से आ जाएंगे? 0, -1, -2, -3। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैं एक बार क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, फिर मैं एक बार वापस इसी तरफ आऊँगा। अब कह रहा है इफ़ m एंड n आर ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स समझ में आ गए होंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई है मतलब 1, 2, 3, 4 टाइप के नंबर होंगे। देन
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। अब देखिए एम और एन क्या दे रखे हैं, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। ओड पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया कौन कौन से, ओड पॉजिटिव इंटीजर। ओड पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो देखो पॉजिटिव इंटीजर्स तो ये सभी हैं, इनमें से कौन से की बात कर रहा है वो, ओड की। ओड की बात करेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 3 5 7 9, ये वाले ओड नंबर। तो आपको अब बात समझ में आ गई होगी कि ओड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, और वो है हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप लोगों को क्वेश्चन आप लोग कहीं से भी देखोगे आई थिंक ये समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपको एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें एम को एक्सप्रेस करें एक फॉर्मेट में, तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2x + 1 वेयर x की वैल्यू होगी 0 1 2 3 डॉट, हम ऐसे लिख सकते हैं। एक फॉर्मेट होता है हम m को ऐसे भी ले सकते हैं 2x - 1 वेयर x = यहाँ पर आएगा क्या 1 2 3 4 डॉट। इन चीज़ों को समझना, ये फॉर्मूला मान के चलो हम ओड पॉजिटिव इंटीजर को किस टाइप से लिख सकते हैं, ये लिखने का एक तरीका है। एक बार तो क्वेश्चन के लिए आप याद कर लोगे, लेकिन आपको समझना भी ज़रूरी है। तो मैं अब आपको इसको समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। देखो अगर x की वैल्यू 0 1 2 3 रखें और m एक ओड पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तो ये सारी वैल्यूज़ दे देगा। कैसे दे देगा, m = 2x + 1। इसमें आप लोग x की ये वैल्यूज़ पुटअप करते जाओ और सभी ओड पॉजिटिव इंटीजर्स आते जाएंगे, यानी कि ओड नंबर्स आते जाएंगे। सबसे पहले मैं 0 रखता हूँ, अगर यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 कॉमन। अब मैं 1 रखता हूँ, x की जगह पे 1 आएगा तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, और 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। 3 आ गया। अब रखो 2, तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर 2 के बाद हम क्या लेंगे 3, 3 यहाँ पर रखेंगे x की जगह पे, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 6 एंड 1 कितना हो जाएगा 7। फिर यहाँ पर अगला नंबर क्या होगा 4, लिखा नहीं है लेकिन होगा तो सही। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 8 एंड 1 कितने हो जाएंगे 9। आप देख सकते हो कि अल्टरनेट क्रम में 1 3 5 7 सारे ओड पॉजिटिव इंटीजर्स आते जा रहे हैं जैसे जैसे हम वैल्यू रखेंगे। तो ये फॉर्मूला है जिसे आप याद रख सकते हो कि m को जब ओड पॉजिटिव इंटीजर माना जाएगा तो हम 2x + 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ पर x क्या होगा 0 1 2 3 होना चाहिए। और दूसरा केस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस फॉर्मेट में मैंने 0 को काउंट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, देखो कि m = क्या है 2x - 1। अब देखो आप लोग यहाँ पे रखो वैल्यू, x की पहली वैल्यू रखोगे 1, 1 रखते ही ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर हम 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5। फिर हम 4 रखेंगे, 4 2 जा 8, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7। तो जैसे आप 5 रखोगे तो 9, सारे ओड पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हम ओड पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखने के लिए हम इस बात को लिख सकते हैं या हम इस बात को लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सी भी एक बात को लिख सकते हैं। क्लियर हो गई होगी बात। काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को समझाते हुए, 9 मिनट, लेकिन समझाना भी ज़रूरी है। सवाल को करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सवाल को अच्छे ढंग से समझना इम्पोर्टेंट होता है। अब इस वेयर x = 0 1 2 3 है, इसको आप क्या कहोगे, यहाँ से 0 1 2 3 वालों को नंबर क्या कहते हैं हम, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और इनको क्या कहेंगे हम, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। 1 2 3 4 वालों को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर मैं ऐसे वर्ड लिखूँ तो आप लोग समझ जाना। अब हम बेटा देखो m और n के लिए, m और n जो हमारे ओड नंबर्स दे रखे हैं उनको हम इन दोनों फार्मूलों में से कोई सा भी एक फार्मूला मान सकते हैं। आप अगर इससे करना चाहो तब भी सही होगा, और इससे करना चाहो तब भी सही होगा। ये फार्मूले कैसे काम करते हैं ये बात मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताई है। अब देखो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन हमारा m² + n² इज इवन।
सॉरी एम ए स्क्वायर एम एंड एन आर ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गिवन एम एंड एन आर ओड, हम ऐसे भी लिख, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, अभी आप स्टार्टिंग में ही हो, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब हम लेट मान लेते हैं, लेट एम इज इक्वल्स टू 2x+1, या तो प्लस वाले से लेके चल सकते हो या माइनस वाले से ले सकते हो, और एन को 2, अब इसको x से ले लिया है तो अब हम इसको किससे लेंगे, बाई से लेंगे, 2y+1, या 2x+1 से भी ले सकते हैं, या बाई से, नहीं x हमने अगर ले लिया है तो अब हम बाई से ही लेंगे, सेम नंबर से नहीं ले सकते, दूसरा वेरिएबल मानना ही होगा हमें। अब देखो x क्या है, वेयर x क्या है, प्लस वाले के केस में क्या था, प्लस वाले के केस में जीरो भी इंक्लूड हुआ था, और जीरो भी इंक्लूड हुआ था तो हम क्या कह सकते हैं इसको, या तो होल नंबर्स कह दो, जीरो इंक्लूड है, 0 1 2 3 ये होल नंबर्स भी हैं, या हम कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वेयर x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और यहाँ पर भी क्या होगा, वेयर बाई इज नॉन नेगेटिव, यानी कि वो नेगेटिव नहीं होगा। सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि सर ये मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए हमने एक्स और वाई को आइडेंटिफाइड कर दिया कि एक्स और वाई क्या है, ये बताना ज़रूरी होता है कि एक्स और वाई क्या है। इस क्वेश्चन में आप लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की जगह पे अगर आप ये वर्ड भी ले लोगे ना कि होल नंबर, तब भी सही होगा, और मैं इस क्वेश्चन को आपको होल नंबर से भी बता देता, लेकिन फिर आप ये कहते कि सर आपने तो फॉर्मूला को रटा दिया। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला को समझाया है पूरे को कि ये फॉर्मूले कैसे काम करते हैं, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों को बताने की भी नीड थी। इसमें हम लोग नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, इसमें हम होल नंबर भी लिख सकते हैं, इसको हम नॉन नेगेटिव भी कह सकते हैं, इसको हम ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं। अब क्वेश्चन तो 2 मिनट का है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। अब देखो अब क्या कह रहा है, ये काम हो गया हमारा पहली लाइन का। अब हम आगे बढ़ते हैं, देन m² + n² इज इवन। अब हम इसको इवन प्रूव करेंगे, तो नाउ m² + n² इज इक्वल टू, m की वैल्यू क्या है 2x+1 का स्क्वायर, प्लस n की वैल्यू क्या है 2y+1 का स्क्वायर। ठीक है, m² + n² इज इक्वल टू m² + n², और m कितना है 2x+1 और n कितना है 2y+1, यानी कि m और n की वैल्यू पुटअप कर दी है मैंने। जिनको अगर नहीं आया हो इस जगह पे समझ में, तो मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, नाउ m² + n² इज इक्वल टू m² + n²। ठीक है, m की जगह पे m की वैल्यू 2x+1 आ गई, n की जगह पे n की वैल्यू 2y+1 आ गई, स्क्वायर लगा हुआ है। आगे देखिएगा, हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कितना जगह 4x² + 2 2 जब 4x + 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4y² + 2 2 जब 4y+1। ये आप लोग कर लोगे, क्यों, a + b का होल स्क्वायर है, सभी जानते हैं। अब इन हर एक बार हर एक चीज़ को नहीं बताया जा सकता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जाती है फिर। तो सबसे पहले हम ये जो x वाली टर्म है और y वाली टर्म है, इनमें देखेंगे सभी में कि 4 कॉमन है, इसलिए इनको एक तरफ सेट कर देते हैं, 4x² + 4x + 4y² + 4y। ये +1 और +1 कितने हो जाएंगे +2। ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब यह है कि हमने वेरिएबल को एक तरफ रख दिया और 1 और 1 2 करके एक तरफ रख दिया है। अब देखिएगा बेटा, यहाँ से कॉमन क्या है 4, अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस, यहाँ से कॉमन जाएगा तो x + y² प्लस, यहाँ से क्या बचेगा y प्लस ये 2 अलग बच जाएगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये वाला नंबर चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब जो भी नंबर होगा ये वाला नंबर क्या होगा, डेफिनेटली इंटीजर ही होगा। इंटीजर क्यों होगा, क्योंकि x और y क्या थे, इंटीजर्स ही थे।
थे तो इंटीजर्स ही, नेगेटिव थे चाहे पॉजिटिव थे, लेकिन इंटीजर्स थे। इंटीजर्स के स्क्वायर और इंटीजर्स के एडिशन से इंटीजर ही आता है। अब आप कहोगे कि सर कि हमेशा ही आप तो ये कहते हो कि इंटीजर्स के स्क्वायर से और एडिशन से पॉजिटिव आता है। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने पर हम ये नहीं कहेंगे कि इंटीजर आता है, डिवाइड करने पर नहीं कह सकते, लेकिन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा इंटीजर ही आएगा। और यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही है, डिवाइड नहीं है। डिवाइड होता तो मैं नहीं कह पाता इस बात को। अब एक इंटीजर को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 इवन नंबर है, 4 क्या है, इवन है। और अगर इवन को इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे, इवन नंबर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक इवन नंबर आएगा। और 2 भी क्या है हमारा, 2 भी क्या है, इवन है। और इवन प्लस इवन क्या नंबर आएगा, वापस से इवन नंबर आएगा। आ गई होगी बात समझ में। ये इंटीजर आएगा, चाहे ओड आए चाहे इवन आए, 3 भी आएगा तब भी अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 इवन हो जाएगा। इंटीजर को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आ जाएगा। ये इवन है, ये इवन में इवन ऐड करोगे, इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करोगे तो भी क्या आएगा, इवन नंबर है। जैसे 4 है, 4 में 12 ऐड करोगे तो 16, वो भी इवन ही आएगा। फाइनली हम कह सकते हैं कि इवन नंबर ही आएगा। तो पहली चीज़ ही हमारी प्रूव हो गई कि नाउ सो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इवन नंबर। क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात। अब वो क्या कह रहा है कि बट नॉट डिविजिबल बाई 4, ये डिविजिबल नहीं है 4 से। इस बात को हम प्रूव कर देते हैं। आप लोग देखोगे कि यहाँ पर एक स्टेप लिख देता हूँ मैं, एम स्क्वायर प्लस है। नाउ एक बार और बता देता हूँ यहाँ पे, नाउ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2। ये जो है वो डिविजिबल नहीं है कितने से, 4 से। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बच जाएगा, लेकिन 2 डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये वाला नंबर तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है यहाँ तक, लेकिन ये प्लस के बाद में जो 2 बच रहा है वो रिमाइंडर बचेगा। वो क्या बचेगा, रिमाइंडर। तो हेयर 2 इज रिमाइंडर, हर केस में 2 रिमाइंडर ही बचेगा, क्योंकि 4 का ये जो मल्टीपल है, 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसलिए 2 रिमाइंडर बच जाएगा। हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 इज रिमाइंडर। सो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाई 4। मैं एक छोटे से एग्जांपल्स के माध्यम से और बता देता हूँ। अगर मैं आपके लिए यहाँ पर ये लिख दूँ नंबर एक 4 इंटू, इसकी जगह पे मैं कोई नंबर लिख देता हूँ, मान के चलो ब्रैकेट में आ रहा है कोई भी नंबर, मान के चलो 16 प्लस 2/4। जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो 4 से 4 तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये 2 नहीं हो रहा है। आप इन नंबरों को कैलकुलेट करके भी देख लो। 16 4 जा 64, ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 2/4, ये कितना हो जाएगा 66, ये कितना हो जाएगा 66। 66 को 4 से डिवाइड करोगे तो नहीं हो रहा है। क्या रिमाइंडर बच रहा है, ये वाली चीज़ ही तो रिमाइंडर में बच रही है, क्योंकि यहाँ तक तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, ये वाली चीज़ रिमाइंडर में बच रही है, तो फिर 2 रिमाइंडर में ही बच जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये पूरा समझ के आप पूरे को नोट डाउन भी करोगे। और ये क्वेश्चंस तो काफ़ी लंबा चला गया, 18 मिनट का। एक क्वेश्चन और है जिनको मैं बहुत ही जल्दी करवा दूँगा आपके लिए, बहुत ही कम समय में हो जाएंगे वो जीवे में। ये वाला, ये आप लोग खुद करके देखोगे, इसका मैं एक लाइन में लिख देता हूँ। LCM इंटू HCF मैं बता चुका हूँ कई बार इनको, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। क्या होता है, प्रोडक्ट हो जाएगा। और हम LCM इंटू HCF क्या कहेंगे, 182 इंटू HCF हमें फाइंड आउट करना है। HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट 91 इंटू 26। HCF इज इक्वल्स टू 91 इंटू 26 अपॉन कितना हो जाएगा 182। इसको कैंसिल आउट कर लोगे आप लोग तो आंसर आ जाएगा आपका। एक बार चेक कर लेता हूँ, 91 एंड 26 मल्टीप्लिकेशन हो गया, LCM इंटू HCF फाइंड आउट करना था। इनको कैंसिल आउट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन था फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन प्राइम फैक्टर्स ट्री। 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये।
हम इसको उल्टा करके चलेंगे। काफ़ी बच्चों ने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ जिसको नहीं आया होगा। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 26, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 52, 52 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 104। ये इसका आंसर हो गया। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप करके और मुझे फ़ोटो सेंड करोगे कल। ये आपको होमवर्क समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था इसमें 10, 3 और 6। क्वेश्चन नंबर 10 में समझने वाली बहुत सी चीज़ें हैं, इनको ध्यान से समझना। और 3 और 6 तो सेकंडों के थे। ठीक है बेटा, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10 18 मिनट में हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 और 6 2 ही मिनट में हो गया, देख लो। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें बेसिक सी चीज़ों को अगर हम स्टार्टिंग में ही समझ जाएंगे तो मुझे उनको बार बार नहीं बताना पड़ेगा, और जब बार बार नहीं बताना पड़ेगा तो आगे जाके मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगी। अब जब बच्चे नहीं पढ़ते हैं, नहीं करते हैं, तो फिर मेरी स्पीड डाउन पड़ती है। ठीक है बेटा, थैंक यू।